बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जी, यानी खुशमदीद दोस्तों। मैं हूँ आपका अपना भाई ज़ैद हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ैद चांडिया व्लॉग। दोस्तों, सितंबर का महीना स्टार्ट हो गया है, तो इन महीनों में ना 15 सितंबर के बाद जो मौसम में तब्दीली आना शुरू हो जाती है और इस महीने में ना कुछ एहतियातें होती हैं, क्योंकि परिंदे कुरीज़ पे लग जाते हैं। तो अगर वो एहतियात ना की जाए तो परिंदे में दो खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं, जिससे एक ही दिन में यानी कि कुछ ही पल में चली जाती है। तो उसके लिए एहतियात नए शौकीन के लिए जाना बहुत ही लाजमी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप एहतियात को ये ना करें और उस चीज़ में आपका परिंदा जो है ना, आपका शौक़ ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है, तो आपने टाइम ज़ाया नहीं करना और वीडियो पूरी वॉच करनी है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की जो भी मालूमाती वीडियो आए आप सब दोस्तों तक पहुँचती रहे। दोस्तों सबसे पहले जो आपने एहतियात करनी है, और मैंने आपको कुछ खुराक बतानी है और कुछ चीज़ें बतानी है जिससे जो है ना आपने परहेज करना है, ताकि हमारा परिंदा जो है ना डेड ना हो और परिंदा जो है मस्ती भी करे, बुलाई भी करे आगे आने वाले सीज़न में, और खुरीज उसकी अच्छी हो। जब खुराक अच्छी होगी, एहतियात अच्छी होगी, तो परिंदे की खुरीज खुद ब खुद अच्छी होगी। तो दोस्तों सबसे पहले जो आपने ख्याल रखना है कि परिंदे को ना आपने अब पंखे के नीचे नहीं रखना। दूसरी बात यह कि आपने एक रात के वक्त परिंदे को मोटा कपड़ा देना है। तीसरी बात यह कि आप परिंदे को कोई भी खुराक दे रहे हो नमी वाली ना हो। चौथी बात यह कि आप पानी रात के वक्त बिल्कुल ना दें। पांचवी बात आप ये देखें कि परिंदा आजकल कुरीज में लगे हुए, तो कुरीज के दौरान परिंदे के पास पानी होना लाजमी है। और छठी बात यह है कि भाई आपने अगर सब्जा दे रहे हैं, कोई भी एनी वन चीज़ दे रहे हैं, तो वो खुश कर। ठीक है, पानी दे रहे हैं तो इतना पानी दें कि परिंदे के नाक तक ना पहुंचे। जब परिंदे के नाक तक पानी पहुंचता है, आजकल मौसम क्योंकि तब्दीली हो गई है, तब पानी पीता है, नाक तक पानी ना हो, नाक में पानी चला जाता है, परिंदा ऑटोमेटिक लकवा हो जाता है, उसके अलावा फालिज हो सकता है। ठीक है ना, ये बीमारियाँ इन दिनों में इस महीने में बहुत ज़्यादा तितरों को हो जाती हैं। तब तक आप किसी से मालूमात ले रहे होंगे, तब तक हो सकता है आपका परिंदा मर जाए। ठीक है, तो एहतियात इलाज से बेहतर है। दूसरी बात यह कि आपने नज़ले से अपने तितर को लाजमी बचाना है। ठंडी चीज़ें बिल्कुल नहीं देनी। नज़ले से ना मैं कहता हूँ एक ही दिन के अंदर न तितर मर जाता है, पता ही नहीं चलता। ठीक है, उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि ये जो 15 तारीख तक ना आप अपने परिंदे को मिट्टी दें, और मिट्टी में जो ठीक है, और उसके साथ साथ ये 15 तारीख तक दें। उसके बाद आपने मिट्टी नहीं देनी, क्योंकि मौसम जो है ना आगे से ठंडा हो जाएगा। ठीक है, आपने कोशिश करनी है ये वाली चीज़ों का एहतियात करनी है। जब आप परिंदे को अच्छी चीज़ें देंगे, अच्छी खुराक खिलाएंगे, परिंदा जो है ना अच्छी कुरीज करेगा। जो अगला साल आएगा तो उन दिनों में हमारा परिंदा अच्छी मस्ती भी करेगा, बुलाई भी करेगा, क्योंकि परिंदे ने अच्छी कुरीज की होगी। अगर आपने परिंदा ऑलरेडी कुरीज पे लग गया है तो कोशिश करें परिंदे को बंद कर दें। बंद करेंगे तो परिंदा जो है ना पूरी तरीके से कुरीज करेगा। ठीक है, उसे बाहर ना लेके जाएं, बिल्कुल बंद कर दें। ठीक है, और दूसरी बात ये कि आपने क्या करना है कि परिंदे को कुरीज लाजमी करवानी। तो दोस्तों इस तरह की मालूमाती और इन्फॉर्मेशन ये वाली वीडियो लेके मैं आप तमाम दोस्तों भाइयों की खिदमत में हाजिर होता रहता हूँ। तो यार आपका भी हक बनता है कि आप हमारी सपोर्ट करें। तो जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की जो भी मालूमाती वीडियो है आप सब दोस्त तक पहुँचती रहे। तो इसमें कोई दोस्त है आप ये भी सवाल कर रहे थे, यार फलाह होगा तितर बोल रहे हैं मस्ती। तो भाई अगर वो बोल रहा है तो बस थोड़े ही देना। परिंदे जो भी है ना, कुछ परिंदे बोलते रहते हैं, कुछ बिल्कुल चुप हो जाते हैं, इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपका परिंदा ऑलरेडी कुरीज पे लग गया तो परेशान ना, उस कुरीज एक कुदरती अमल है और ये लाजमी होता है। ठीक है, तो अपनी दुआ में याद रखना। वस्सलाम।